हेलो एवरीवन एंड आज हम लेंगे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन। तो पहला है हमारा मोमिता खातून जी का, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है एंड ऐसा डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है, तो तभी मैंने एक जनरलाइज सा टाइटल रख दिया वीडियो का। ठीक है, तो क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था कि जो हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान हमारे को स्ट्रेस होता है एंड हम टफ क्वेश्चन करते हैं, तो उससे हमारा स्किल डेवलप होता है, ये कहीं और भी काम आता है या हमारे गोल अचीव होने के बाद ख़त्म हो जाता है? डायरेक्टली इट्स मोर लाइक कि कहीं पे आपका मन आपको रीज़न पूछ रहा है कि पढ़ने का कुछ फ़ायदा है अभी कि या नहीं है। तो मैं इसको आपको सीधे पहले आचार्य जी के एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल करूँगा। आप आचार्य जी को देखते हो, उनको सुनते हो, उनके बारे में आपको पता भी है, ठीक है? आपने उनके बारे में एक चीज़ देखी होगी, वो कितना उससे बोलते हैं ना, डिटर्मिनेशन से, कि गीता पढ़ो, अच्छे कर्म की तरफ जाओ, ऐसा करो, समझे? उनमें कितने ज़्यादा डिसिप्लिन भी है पे 70 लेना तो लेना, काम करना तो करना, वीडियोस आएंगी तो आएंगी, आके इंटरव्यू देना तो देना, किताब बनानी तो बनानी, लिखनी तो लिखनी है ना उनमें ये चीज़। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर कोई आदमी बचपन से डिसिप्लिन्ड नहीं हो, क्या वो ऐसा काम कर सकता है? आप उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखो, तो उन्होंने जो 3 एग्ज़ाम निकाले हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो कितने मुश्किल है निकालना। आज के लोग उसके लिए 5-5, 6-6 साल अटेम्प्ट मार रहे हैं, पर कितने मुश्किल हैं वो एग्ज़ाम निकालना। कभी सोचा आपने इस बारे में? लेकिन फिर भी उन्होंने निकाले हैं। उससे पता क्या लगता है? आप लोग कभी भी ना ऐसे नहीं सोचते, उनमें से आचार्य जी की इमेज हटा दें। मान लो आप सिर्फ एक इंसान को रखते हैं, आपके सामने एक इंसान है जिसने ये तीनों एग्जाम क्लियर किए हैं, आप उसके क्या इंटरप्रिटेशन दोगे? यही सोचोगे ना दिमाग में कि कितना डिसिप्लिन्ड होगा, कितना टाइम देता होगा अपने काम को, कितना डिटरमिन्ड होगा उस काम के पीछे, एंड कितना दिल लगा के उस काम को करता होगा। समझे? अगर आप इमेज निकाल दो ना आचार्य जी की और सिर्फ एक इंसान को रखो, तो आपको ये क्वालिटीज़ मिलेंगी एंड यही क्वालिटीज़ उनकी जो वो आज काम कर रहे हैं उसकी तरफ भी है। अगर आप खुद सोचो, अगर वो भी ऐसे सोचते कि हाँ क्या फ़ायदा है इस चीज़ को करने का, क्या कुछ होगा भी नहीं होगा, गोल अचीव करने के बाद मेरे को कुछ फ़ायदा होगा भी होगा, तो वो कभी पढ़ते? तो क्या हमारे सामने कभी गीता कम्युनिटी आती? नहीं आती ना। तो है क्या, देखो पढ़ाई ना आपको ऐसे नहीं डेवलप करती। आजकल बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि 11th का पढ़ा हुआ कहाँ काम आएगा, मैथ जो पढ़ा वो मेडिकल वालों को कहाँ काम आएगा, तो क्यों पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 36 चीज़ों में अपना दिमाग अप्लाई करना सीखते हैं। आपने जैसे लिखा था एक कमेंट में कि टफ क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा होता है, आप एप्लीकेशन सीखते हैं ना उस पार्ट पे, ठीक है? वहाँ पे वो चीज़ तो ख़त्म होगी, पर दिमाग ने अलग अलग तरीके से सोचना तो सीख लिया ना। एंड जैसे ही दिमाग अलग अलग तरीके से सोचना सीखेगा, तो वो तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको भी लॉजिकल वे में सीख सकते हैं। मान लो एक बच्चा जिसको दिमाग ही लगाने नहीं आता क्वेश्चन पे, वो आपको लगता है कि वो ज़िंदगी के किसी और पड़ाव या और मोड़ पे भी क्वेश्चन लगा सकेगा, अपना दिमाग लगा सकेगा? नहीं कर सकता ना वो। पढ़ाई का फ़ायदा ये है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझो, सीटिंग कैपेसिटी। मान लो अगर आपका सब्जेक्ट 10 घंटे मांगता है पूरे दिन के, तो आपको 10 घंटे बैठने के लिए जोर चाहिए, ऐसे थोड़ी बैठा जाता। लेकिन क्या आपके ज़िंदगी में जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी एंड मान लो कोई और काम आ गया जिसको डिसिप्लिन 10 घंटे बैठने टाइप की ही ज़रूरत है, तो क्या आप बैठोगे नहीं? समझे आप इस चीज़ को? ऐसे समझा करो इस चीज़ को। आई होप आप समझोगे इस चीज़ को, ठीक है? आचार्य जी को ही देख लो, डिटर्मिनेशन कितनी होगी उनमें उस टाइम, कितना हार्ड वर्क किया होगा उन्होंने, तो हैं वो वैसे। अगर पढ़ाई नहीं करते मान लो, तो कैसे होते वो ऐसे? कौन है ऐसा इंसान जो आपने देख लिया जो हाई अचीवर नहीं है अपने एकेडमिक्स में एंड ज़िंदगी में भी अच्छा कर रहा है? आप जितने भी इंटेलिजेंट लोगों से मिलोगे ना, चाहे वो गलत काम कर रहे हो चाहे अच्छे काम कर रहे हो, दे आर हाई अचीवर्स, मोस्ट ऑफ देम। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती। मान लो कि मैं ये चीज़ याद कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ याद करना ही थोड़ी है, ये मेरे दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है ना। मान लो अगर इसमें 100 पेज है, तो 100 पेज मेरे दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है ना, कि मेरे को 100 पेज याद करना है। एप्लीकेशन उस 100 पेज की कितनी मेरी लाइफ में, ये नहीं मुझे पता, लेकिन कल को कुछ और काम हो मेरे को, जहाँ पे मेरे को याद करनी हो चीज़ें। मान लो कल को मेरे को पेशेंट्स के साथ काम हो, मेरे को 100 पेशेंट्स के नाम याद रखने हो, एंड मुझे आदत ही नहीं हो रखने की याद, तो मैं कैसे रखूँगा? समझे? तो पढ़ाई ऐसे साथ देती है। पढ़ाई कभी ऐसे नहीं साथ देती कि हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ा कि अच्छा इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इज 90 डेज, तो मेरे को ये इससे कहीं एप्लीकेशन में नहीं हो सकता है। कभी ज़िंदगी में कभी एप्लीकेशन हुई नहीं इस चीज़ की। पर याद रखना, नंबर याद रखना कि 90 दिन था,
ऐसे ही किसी का फ़ोन नंबर याद रहेगा कि ये था, ऐसे ही किसी का कुछ और याद रह जाएगा। समझे आप? माइन्यूट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप जो आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने उत्कृष्टता टाइप के बारे में बोला है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो इंसान जो खेल में आगे है, प्लेज में आगे है, वो पढ़ाई में भी आगे है, और जो पढ़ाई में पीछे है वो बाकी में पीछे है। क्योंकि ये ज़ील होती है एक, समझे, ये इच्छा होती है एक। इन चीज़ों को पढ़ने बैठना इट्स नॉट ईजी। पर आपने देखा होगा कोई लोग इतने हाई अचीवर होते हैं ना, वो इसको भी अच्छे से करेंगे, अपना काम भी अच्छे से करेंगे, खेलेंगे भी अच्छे से, सब कुछ अच्छे से करेंगे वो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पढ़ाई करना भी कौन सा आसान है। तो ये भी आपकी डिटर्मिनेशन, आपके हार्डवर्क को ही बताती है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना होता इस चीज़ के बारे में कि क्या मेरा गोल अचीव होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ख़त्म होगा नहीं होगा ये बहुत बाद की बात है। पढ़ाई को कभी भी ऐसे नहीं तोलते हैं कि फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कल को भूल जाऊंगी, क्या करना पड़ के। नहीं 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 नहीं, कई बार होता है मन बहाने भी मार रहा होता है, समझे। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करके जस्ट पढ़ो, जो काम है उसको करो। बोलते हैं ना आचार्य जी की, जो कर्म है, जो उस टाइम का धर्म है उसको निभाओ ना। आपका अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लियर करना है तो आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन का मार्कर है वो। दैट इज़ नॉट अ मार्कर ऑफ कि आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ अ मार्कर ऑफ कि भाई आप अपने एग्ज़ाम को 10 घंटे दे भी सकते हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप आज अपनी पढ़ाई, अपने गोल को 10 घंटे नहीं दे सकते हो पूरे दिन में, तो कल को आप गीता को भी टाइम कैसे दोगे अपनी लाइफ में? सोचा ऐसे? ऐसे सोचना होता है इस चीज़ के बारे में, समझे। पढ़ाई को ऐसे नहीं देखते हैं कभी भी कि हाँ इसकी आउटकम है या उसकी आउटकम। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई इसकी क्या आउटकम है? अल्टीमेटली सारे नौकरी और पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है किसी में भी। मैं भी उसी लिए कर रहा हूँ, आप भी उसी लिए कर रहे हैं। किसी को इच्छा है अंदर से कुछ करने की। करियर ऑप्शंस इंडिया में वैसे ही नहीं है, तो आप बड़ा ज़्यादा अगर सोचने पे जाओगे तो आपका मन करेगा कि यार ये तो सब कुछ बेकार है। लेकिन बेकार तो है, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि है भी कुछ नहीं और हमारे देश में करने के लिए। इसलिए ये हमारी मेंटल प्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं ना, न्यूरॉन्स प्लास्टिक होते हैं, ये वो चीज़ बताता है कि आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना डिटर्मिन कर सकते हैं, कितना खुद को ढाल सकते हैं। आपने लिखा था कि जो हम एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हैं वो ज़िंदगी में काम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट यही होता है ना, जैसे आपने एक और इसमें कमेंट में लिखा था कि जैसे बैकलॉग रह जाते हैं ना, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ये सोच के कि कोई क्वेश्चन कर रहा है एंड उससे दिमाग शार्प होगा एंड स्किल आएगा, लेकिन क्या ये ज़िंदगी के हर मोड पे काम आएगा? तो जैसे मान लो कि आपके बैकलॉग रह जाते हैं, ठीक है। अब बैकलॉग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आप उस काम को उतने टाइम पे नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको लगता है कि आप जो पढ़ाई का काम है, जो इतना आसान काम है, जो बैठ के करना है, जिसको सिर्फ किताब ही खोलनी है, अगर उसमें ही बैकलॉग रह जा रहा है तो ज़िंदगी का कोई बड़ा काम होगा उसमें बैकलॉग नहीं रहेगा। ओशो की एक बात थी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते थे कि जो बिहेवियरल कंपोनेंट होता है ना एक इंसान का, जो वो बिहेवियर करता है हर एक चीज़ में, पढ़ाई में, काम में, किसी भी चीज़ में ना, वो एक ही होता है सारी उम्र उसका, बस उसके तल अलग अलग हो जाते हैं। मतलब मान लो कोई बच्चा जो बचपन में शरारती है ना, वो थोड़ा बड़े हो के शराब पी के रूल्स तोड़ेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो शादी हो जाएगी तो पत्नी को मारेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अपने बच्चों को मारेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो बूढ़ा होके अपने घर पे तंग करेगा सबको। ये सेम ही चीज़ है, पर तल अलग अलग है ना सबके। तो यही बात है जो आप यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है, कि आपके बैकलॉग रह जाते हैं। आप खुद सोचोगे अगर आपका पढ़ाई में बैकलॉग रह जा रहा है, आपका ज़िंदगी में किसी काम में बैकलॉग नहीं रहेगा? आपको लगता है ऐसा? कभी सोचा आपने? इसको ऐसे सोचा करो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है ना, वो भी तो आपकी कर्तव्य निष्ठा, डिटर्मिनेशन ही बता रही है ना कि आप कितना डिटर्मिन्ड होकर काम कर रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और काम है तो हो सकता है आपका वो भी रह जाता हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक ही आयाम है ना, आपका अभी नहीं रहता हो सकता है आपको अगर इसी आदत से आप आगे बढ़ते रहो तो कल को कोई काम रह जाए आपका। इसलिए जो भी आपकी आदतें बनती हैं, खासकर पढ़ाई के टाइम, वो ऐसे दिखती हैं ज़िंदगी में। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, इस पे ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी होता है। एंड दूसरी बात देखो क्या है बड़ी अच्छी, कि पढ़ाई जो होती है, आपने कभी एक चीज़ सोची इसमें मन लगता है? नहीं लगता। तो मोस्टली ये क्या है, मन के विरुद्ध जाना है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका मन कल को आपको कोई गलत चीज़ बोलेगा, आप उसको भी रेजिस्ट कर सकते हो, समझे। ये मन के विरुद्ध जाना है ना, पर आप मन को बोल रहे हो कि चुप करके बैठ और पढ़ने दे। तो कल को आपका मन कोई गलत चीज़ बोल रहा है, आप उसमें बोल सकते हो मन को कि चुप करके बैठ और पढ़ने दे।
कल को आपका मन हिम्मत हार रहा है, आप उसको बोल सकते हो चुप करके बैठो और काम करने दे। कल आपका मन आपको कुछ गलत बोल रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको विचलित कर रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको बुरा बोल रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको डीमोटिवेट कर रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको किसी गलत राह पे लेके जा रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको गलत ख्याल दे रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। आपका मन आपको डिप्रेशन वाले थॉट्स दे रहा है, एंजाइटी वाले थॉट्स दे रहा है, चुप करके बैठो और काम करने दे। समझे? समझे? पर आदत ही नहीं पालोगे ना, ये आदत ही नहीं आएगी ना अगर मान लो, तो कैसे इस चीज को मन को बोल पाओगे कि भाई चुप करके बैठो और काम करने दे? कैसे बोल पाओगे? समझे? ये ऐसे काम आती है पढ़ाई। कभी भी पढ़ाई को ऐसे मत लेना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसे लोग हैं ना। एक चीज़ ध्यान रखना मेरी, एक बार दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, अब मेरी कोई इच्छा तो थी नहीं, फिर अब पढ़ाई कभी नहीं होगी ज़िंदगी में। फिर मन को मिल गया वो पॉइंट, मन को वो खुंडा मिल गया। खुंडा होता है जिसमें भैंस बांधते हैं, हरियाणा वगैरह लोगों को पता होगा, हिमाचल में तो खुंडा ही बोलते हैं, एंकर इंग्लिश में। मिल गया उसको वो, अब वो भाई तुम्हें उसी के राउंड घुमाएगा। अब तुम्हें बोलेगा मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। सिंपल सी बात है, मन ने तुम पे कंट्रोल ले लिया। समझे? एंड तुम भी हार गए उसके सामने। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आने देना दिमाग में, पहली बात। दूसरी बात ये सोचना कि भाई जो मैं काम कर रही हूँ ना अभी, बस मुझे वही करना है। तू कर जो मर्जी, तू बोल जो मर्जी, मुझे नहीं मतलब मेरे को जो मैं कर रही हूँ उससे कल को फ़ायदा होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। आई डोंट नो बट स्टिल आई विल डू वट आई हैव टू डू। क्यों? आपको रीज़न मैंने पहले समझाए। देन आपका जो इसी में कंटिन्यू किया था आपने कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ताकि आप क्वेश्चन करते हो ताकि आपका दिमाग शार्प हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स आप आज पढ़ाई के बना रहे हो, कल आप मान लो मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होगे, वहाँ बनाओगे, वहाँ पे याद करोगे। परसों वो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें फिर आपकी हेल्प करेगा। देन आप जब अगली पढ़ाई करोगे देन उसमें हेल्प करेगा। देन आप जब गीता पढ़ रहे हो आप उसमें उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे कागजों पे लिख के। देन आप क्या करोगे, मान लो आपका मन कभी विचलित कर रहा है तो जेब से निकालो और देख लिया कि हाँ ये बोला था कृष्ण ने या ये बोला था आचार्य प्रशांत जी ने। तो ये नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना। समझे? ये ऐसे चलती हैं सारी चीज़ें, रिलेटेड होता है सब कुछ। तभी वो ओशो की बात बहुत अच्छी है कि भाई वो तल अलग अलग होते हैं, बात एक ही कर रहे होते हो तुम हर स्टेज पे अपनी लाइफ की। ठीक है? इस बात को समझना एंड ट्राई करना इस बात को प्रोसेस करने की। देन आपका एक और क्वेश्चन था कि काम के माध्यम से खुद को जानना। जैसे एक विज्ञानी होता है, वो अपना सारा का सारा ध्यान उसी काम पे दे देता है, पर जब वो अपना सारा काम उस काम पे दे देगा तो वो बदलेगा कैसे? तो वो तो जैसे उसका काम खत्म होगा वो फिर से वैसा ही नहीं बन जाएगा। तो यार ऐसा होता है कि काम बदल, तो देखो ऐसा होता है कि काम बदल देता है इंसान को। इसलिए आचार्य जी बोलते हैं कि अच्छा काम पकड़ो। जैसे आईएएस होते हैं, चले तो अच्छे होते हैं, बन भ्रष्टाचारी जाते हैं। क्यों? काम बदल देता है ना इंसान को। एंड आप अगर अच्छे होने की कोशिश करोगे भी तो आपको सिस्टम बदल देगा। मैं इतना नहीं सोचना, ठीक है? एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना नहीं सोचना क्योंकि पहले अचीव करो। बुरी लगेगी ये बात, पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले अचीव करो, देन सोचियो इस चीज़ के बारे में। अभी मत जाओ इस चीज़ में इतना कि कैसे बदलेगा वो खुद को। नहीं बदलते। घटिया से घटिया लोग हैं, नहीं बदलते। अपनी इच्छा होती है,